अब असल छूटता गया। असल छूटता गया महाराज। पहले हम क्या असल ओढ़ते थे ज़्यादा पहले कम्बल ओढ़ते थे। ज़्यादा, हाँ। तो महाराज जी ने बोले कि अब तो धुनी पे सोते, कहीं इतने सारे कपड़ा ओढ़ते हो, कहीं धीरे धीरे कहीं अंसल एक कम्बल रखो कहीं, फिर हमने एक कम्बल रखा, फिर धीरे धीरे बाद फिर वो एक कम्बल, फिर धीरे धीरे हमने वो फिर असल धीरे धीरे छोड़ने लगे। अच्छा फिर मतलब फिर गुरु। हाँ, उन्हीं की इसी से कृपा से भक्त जब भगवान मिलता है, भक्त जब भाव बनता है तो वो इससे में असल भगवान आ जाते हैं। वहाँ एक ऐसा होता है ना कि इसी की तलाश में था। और हमने अभी हम भाइयों ने चर्चा कर रहे थे, रियल में अगर हमें जाना हो तो त्याग मार्ग से जाना हो, अन्यथा वो सारे मार्ग संसारिक काम के नहीं है। त्याग मार्ग में रियल में प्राप्ति है, सेवा भाव में रियल में प्राप्ति है। ये मैंने क्योंकि जो महाराज जी ने त्याग किया वो तो अपन से नहीं हो पाएगा, और देख उनकी कृपा से जितना हो जाए उतना ओ कम हाँ, है। बस उनकी कृपा से हो जाए। उतनी सेवा अपन नहीं कर पाते, उतना सेवा भाव नहीं है उनके पास, उतनी असल सामर्थ्य है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर संतों की सीरीज में धर्म की यात्रा में आपको मैं हाजिर हूं। और आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूं, उनका त्याग, उनकी तपस्या के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि उन्होंने जैसे पूरे अभी कह सकते हैं 14-15 वर्षों से पूरे शरीर के कपड़े बोरी के, जी हाँ, बोरी को सिलता नहीं है, बोरी को ओढ़ना, बोरी को पहनना, बोरी के ऊपर सोना, बोरी को मतलब साथ समय कंबल बनाना, पूरा का पूरा इस प्रकार का इनका हठ योग है और 14 वर्ष से चल रहा है। और इनसे मैं बात कहूँगा, उनको शायद तक टाट कहते हैं। उनके गुरुजी ने टाट धारण किया, इन्होंने भी टाट धारण किया। और आपको इनके सत्संग लेंगे और बड़े ही शांत सरल भाव के संत हैं और उनके दर्शन कराऊंगा। जैसे पहले तो मैं आपको माँ नर्मदा के दर्शन करा रहा हूँ। जैसा देख पा रहे हैं, माँ नर्मदा का तट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रही है ना। ये बहुत सारे परिक्रमा यात्री वहाँ स्नान भी कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। ये परिक्रमा भाई यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये स्थान कहा जाता है, राम वनगमन जब आए थे राम जी वनवास में, तब इस स्थान से होते हुए गए थे। तो यहाँ का मैं आपको दर्शन कराऊंगा, संतों की सत्संग लेंगे। आपको आज की किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। और संत महाराज जी जब समय देंगे उस समय मैं उनसे बात करने चलेंगे। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने समय तो मुझे दिया था, आज तो घड़ी भी डिस्चार्ज होगी। संतों ने समय तो दिया था 10-11 बजे, अब जा रहे हैं। साथियों, एक बात और कहता हूँ कि आपको हमारी धर्म की यात्रा किस प्रकार की लग रही है, कमेंट कर के हमारी कोई कमी है, गलती है तो भी बताया करो। अभी तक अगर आपने धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए, जिससे हम आगे भी और भी संतों के दर्शन करवाते रहेंगे। चलें, अब मेरी तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से एक बार प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, पहले तो आपका परम पूज्य शुभ नाम महाराज जी। सब संतों का दिया, गुरु का दिया, भगवान का दिया, छोटा सा नाम करमदास जी। वाह। और महाराज जी, आपका परम पूज्य दादा गुरु का नाम, मतलब गुरु जी का नाम है, दादा कहता हूँ उनको। श्री श्री 1008 श्री अनंत परमेश्वर दास जी। और रामदास जी त्यागी वो आपके अमृतल गुरु जी हैं, गुरु श्री जी। श्री 1008 टाटम्बरी जी, हम कृपा पात्र हैं। वाह। असलियत में महाराज जी नाम बताने का आज मैं सबको बताता हूँ। संतों का नाम जब पूछे ना तो पता चले, इस प्रकार नाम बताए, ये हो जाता है वो दीक्षित है और एक गुरुमुखी होता है और एक मनमुखी तो सीधा अपना बताए ये रामदास है या सीधा ही कहता है। ये आपने जो विधान बताया है गुरु जी का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, वो महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पर कब से हैं गुरु जी यहाँ इस स्थान? क्या साल 2010 से ऐसे गुरु दीक्षा हरिद्वार मिली थी, जब से गुरु जी के सानंद में है। और जैसे कि महाराज जी जो आप में मैं देख रहा हूँ, आपके गुरुजी भी त्यागी हैं और त्याग मार्ग से, और आप भी मैं देख पा रहा हूँ त्याग मार्ग से। जैसे इसको कुछ को लोग बोरी बोलते हैं, कुछ टाटी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? सब टाट बोलते हैं। टाट बोलते हैं। जो ये पूरा टाट आपने जैसे देख पा रहा हूँ, लंगोट भी इसी की धारण की है। लंगोट केला की है। लंगोट लंगोट केला की है। लंगोट केला की है, लंगोट केला की है और बाकी सब टाट की है। तो महाराज इतना ठंड का मौसम होता है, कोहरा भी आता है और हमने तो इनर पहन के रखी है, और आपने ये कैसे? सब गुरु जी की कृपा, संतों की कृपा से। ये क्या भाव आया कि आपने ये टाट का मतलब एक मतलब यूज कर रहे हो और सारे चीज त्याग दी, सारा वस्त्र त्याग दिया, सारा ऊन त्याग दी? सब गुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा, धीरे धीरे जैसे बैराग आता का ऊँचा ऊँचा इच्छा पर छोड़ने की हुई। अच्छा।
और महाराज जी कहना चाहता हूँ भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, जब भी ये आप कह रहे हो सत्य बात है, गुरु कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं, ये ताकत, ये शक्ति आना, ये मैं सभी को कहता हूँ, गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। महाराज जी एक छोटा सा, जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है। तो आप बाल संत, ब्रह्मचारी संत हैं, और मैं आपके जीवन का अनुभव जानना चाहता हूँ, आपके जीवन का कैसा अनुभव रहा? अनुभव में जे है, शंकर जी ने पार्वती को समझात कही वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। जय महाराज जी बताते हैं कि सेवा करो भक्त लोगों की, संतों की, कि यही सब कुछ है। अच्छा, कहीं और साथ में क्या जाएगा, सेवा भजन ही जाएगी साथ में, और कुछ नहीं जाएगा। और कुछ साथ में जाने वाला नहीं। जितनी हो जाए उतनी, ये शरीर से परोपकार के लिए है, जितनी सेवा हो जाए भजन हो जाए। महाराज जी छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा ये ताकत तो आपकी गुरु कृपा से मिलती है, जैसे कि ये प्रेरणा कहाँ आई आपके टाट धारण करने की? वो सब गुरु जी की कृपा से मिली कि हमारे यहाँ महाराज जी भी सल्लग धारण करते थे। फिर धीरे धीरे जो महाराज जी की चर्चाएँ, उनका सत्संग, उनका जो देखा रहन सहन, तो धीरे धीरे वो अपने आप असल छूटता गया। असल छूटता गया। महाराज पहले हम क्या असल ओढ़ते थे ज़्यादा, कम पहले ओढ़ते थे ज़्यादा, हाँ। तो महाराज जी ने बोले कि अब तुम धुनी पे सोते, कहीं इतने सारे कपड़ा ओढ़ते हो, कहीं धीरे धीरे कहीं कि कहीं अंसल एक कम्बल रखो गई। फिर हमने एक कम्बल रखा, फिर धीरे धीरे बाद फिर वो एक कम्बल, फिर धीरे धीरे हमने वो फिर अंसल धीरे धीरे छोड़ने लगे। अच्छा, फिर मतलब फिर हाँ, उन्हीं की इसी कृपा से फिर धीरे धीरे हमारी इच्छा भाई हम की अब अंसल गुरु दीक्षा लेंगे, वो अंसल टाट लेंगे महाराज जी से। अच्छा, महाराज जी ने अपने स्वयं हाथों से दिए। महाराज जी ने पहले तो महाराज जी मना किया, फिर एक महाराज जी चित्रकूट वाले आए, कहीं आपको, कहीं महाराज जी आपके यहाँ से परंपरा चलती रहेगी, कहीं टाटम्बरी जी महाराज जी का ऐसे से लोग नाम से बोलते हैं सब लोग। टाटम्बरी महाराज जी। क्यों पहले लिया था महाराज जी ने, हाँ। अब धीरे धीरे हम रिक्शा हुई पर हमने भी ले लिया था। अच्छा, महाराज जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन शरीर में एक होता है कि अपने किसी न किसी तरीके से हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप जैसे भस्म लगाते हैं, ये भस्म लगाने की क्या आपकी प्रेरणा है और इसका क्या महत्व रहता है भस्म लगाने का? वो पहले से संतों में से लोग चलती है, रामानंद में संतों की परंपरा कि वहाँ से भभूति लगाते हैं, ये अपने से बैराग चीज़ें रामानंद पहले से महाराज जी ने भी लगाई। अच्छा, पहले संत लोग सब धुनी भी तपते हैं, भभूति लगाते, धुनी रामते। तो जब तक संतों की सामर्थ्य रहती है, जब तक उनका शरीर चलता है, जब तक लगा दें। गुरु जी की कृपा जी सब मतलब 5 महात्मा देते उनके हाथों से थोड़ी थोड़ी, जिस असल से भभूति रामाते। महाराज जी जैसे कि मैं अभी जैसे गृहस्थी में संत बनना चाहता हूँ, या मेरे भाई ये जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन एक घर वाले बहुत रोकते हैं, लेकिन आपने संत बने तो क्या ऐसा भाव आया कि आप पूरा जीवन संत की तरफ बढ़ गए? जब तक सदगुरु की कृपा हो जाती है फिर अपने आप फिर ऐसा वैराग आता है कि फिर ये सब चीज़ छोड़ दे, अब संतों के पास रहे, जो कुछ होए, जैसा सुख दुख जीवन अपन संतों को समर्पण कर दो। ये कैसे प्रेरणा है गुरु जी ये संत बनने की? ये मतलब सब कुछ मन में कोई घटना घटती नहीं, कुछ ऐसी इच्छा जगी हम कि इससे अच्छा गृहस्थी से अच्छा चला लोग, हाँ उधर भजन करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। आप क्या करते थे उस समय? हम क्या चल रहा सब भोपाल में भी रहते थे, फिर हमसे पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई के बाद फिर हमारा से मन नहीं लगा, फिर भोपाल चले गए, फिर वहाँ भी हमारा कुछ मन लगा, फिर धीरे धीरे फिर इच्छा भाई इनकी चलो 5 घाट पर रहेंगे। महाराज जैसे कोई संत बनना शुरू होता है या दीक्षा लेने के बाद एक बार गुरु कृपा से या गुरु आज्ञा से उनको भ्रमण के लिए भेजा जाता है, क्या आपको भी गुरु जी ने भेजा? नहीं अभी तो नहीं भेजा, अभी तो गुरु जी की यहीं पे सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे यात्रा अभी की? ऐसे लोग महाराज जी बोला कि हम साथ में ले जाएंगे, अभी नहीं ले जाएंगे, यहाँ 12 साल बाद ले जाएंगे। अच्छा 12 साल। तो महाराज जी अभी लोग ले गए थे अभी साथ में, इस साल ले गए थे महाराज जी। लेके गए थे? कहाँ कहाँ गए? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बड़े सौभाग्य, ये बहुत, जब गुरु जी के साथ जाते हैं तो ये कहता हूँ चारों धाम तो साथ में घूम रहे ये द्वादश के लोग जल चढ़ाए गंगा जी से लेके, बड़ी हरि की कृपा होती है। और जब गुरु जी के साथ हम तो कभी कभी गुरु जी नहीं चलते, उनकी चरण पादुका लेके जाते हैं कि वो फल मिले, और आप तो वहाँ जाके गुरु जी के साथ गए तो बड़ा ही एक जीवन का। असल गुरु जी ने भी सोचा था कि हमारी इच्छा है कि हम भी कहीं असल एक बार तुमको घुमाएंगे, कि हम की आपकी इच्छा हो तो चलेंगे, ना तो आप कहो जहीं रहोगे तो हम की असल जहीं रहेंगे।
अच्छा इसी महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, संतों का श्रृंगार या आभूषण होता है या भेष होता है बालों का, दाढ़ी का। और जैसे कि मैं आपका देख पा रहा हूँ, जो जटाएं हमारे यहाँ पूतना बोलते हैं, आपको इसको क्या बोलते हैं? इसको जटाई बोलते हैं संत लोग। अच्छा, जैसे ये आपके इतना बड़ी होने के बाद सर पे भार नहीं बनते थोड़ा सा? नहीं लगता, थोड़ा बहुत कैंसल अभ्यास हो जाता है रहते रहते। अच्छा 12 साल हो गए, शुरू में बिल्कुल नहीं थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे अभ्यास होता जाता है। अच्छा। और पर एकदम अच्छा से भी लगता है वो धीरे धीरे अपनी जब अंसल भेष रहता है संतों का हम्म, या भभूति रहती, हम्म। उसमें क्या अंसल बैराग की चीज़ें हैं संतों की। महाराज जी, जैसे आपको हमारे नेव्यू के गार्जियन है, माताएं बहनें सभी सुन रहे, आपके मार्ग पे चलने की कोशिश करेगी, आप उन्हें क्या संदेश देंगे अपने जीवन का, अपने सारांश का? जैसे कि हर फल में कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखो अपन कर्म करेंगे तो फल तो भगवान देने वाला। कृपा तो आप करने वाले हैं। असल करता असल संत लोग करते हैं, असल गुरु महाराज करते हैं। तो आप क्या संदेश देते हैं, मतलब क्या कहेंगे गृहस्थी लोगों को लिए हमारे से उनके लिए कि भजन करना चाहिए और क्या। भजन करना चाहिए? संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से। एक महाराज जी, मैंने सुना है जैसे आप सेवा भावी, मैं देख रहा था आप जो भी भक्ति परिक्रमा में आ रहे हैं, आप उनकी निष्पक्ष एक सेवा कर रहे हैं, एकदम मैं देख रहा हूँ नंगे पैर भी। लेकिन सेवा का क्या महत्व है, ये सेवा की प्रेरणा कैसे आई आपकी? ये सब महाराज जी ने बताई है। महाराज जी बताया कि इस सेवा कुछ सेवा करोगे संतों की या भक्त लोगों की, इस जो इच्छा करोगे वो तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये सेवा जैसे करने कि से। महाराज जी कह रहे हैं ये सत्य है, सेवा करने से सभी मनोकामना और सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो। लेकिन सेवा एक ऐसी है, सेवा धर्म। सेवा कोई भी आया, कोई अंसर अतिथि बन के आता है, उसके लिए जल पिला दो या और सिर्फ जो चाय अतिथि पिला बन दो। के आए वो हमारा रियल में देव है। भगवान स्वरूप उसको भी मानो। अतिथि देवो भव इसीलिए कहा गया। कोई भी अगर सुबह के समय आपके घर पर अतिथि आता है, कोई भी पूजा के बाद, समझ लें जिस भगवान की पूजा की है वो भगवान आपके घर आ गए। उसकी अपन को असल सेवा करना पड़ेगा। जल पिलाओ, चाय पिलाओ, प्रसादी जो कुछ आपके पास है, एक सेवा हाँ, भाव में। सेवा भावना से। महाराज जी, कोई मुझसे कोई अबोध हुआ, मैं जो बस धर्म की यात्रा कर रहा हूँ ये सफल हो, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए सब आपसे। संतों की कृपा, भगवान गुरु जी बस की कोई नहीं, कृपा। कोई नहीं, आशीर्वाद दो बस, कोई नहीं। पहले के ऋषि मुनियों ने सर्जय किया है, भजन तपस्या से सब तपस्या कुछ जीत लिया। तो महाराज जी थोड़ा सा आप थोड़ा पूजा करेंगे, उससे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। साथियों, जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की, महाराज जी से सत्संग ली, बड़ा अनुभव आया। और सभी से कहता हूँ, संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, चूं चूं पग आगे धरे कोटि ये के समान। संतों के दर्शन करने जाओगे, अगर समर्पण भाव से जाओगे तो आप सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करना, 3 घरों में कभी खाली मत जाना। गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं का मंदिर। श्री कृष्ण लीला से सीखा है, मित्र के घर भी खाली नहीं जाया जाता। ध्यान रखें, इन घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। क्यों महाराज जी, सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही सही। तो सभी ध्यान रखें, इस बात को जीवन में उतार ले। जिन जिन भाइयों ने इन बात को उतारा, मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज। भक्त जब भगवान मिलता है, भक्त जब भाव बनता है तो वो इसमें असल भगवान आ जाते हैं। माँ एक ऐसा होता ना कि इसी की तलाश में था। और हमने अभी, हम भाइयों ने चर्चा कर रहे थे, रियल में अगर हमें जाना हो तो त्याग मार्ग से जाना हो, अन्यथा वो सारे मार्ग संसारिक काम के नहीं है। त्याग मार्ग में रियल में प्राप्ति है, सेवा भाव में रियल में प्राप्ति है। ये मैंने क्योंकि जो महाराज जी ने त्याग किया वो तो अपन से नहीं हो पाएगा। बहुत- देख उनकी कृपा से जितना हो जाए उतना ओ कम हाँ, है। बस उनकी कृपा से हो जाए। उतनी सेवा अपन नहीं कर पाते, उतना सेवा भाव नहीं है उनके पास, उतनी असल सामर्थ्य है न तो वैराग्य है, न ज्ञान है, न बुद्धि है। वो जो है कि उनके पास जितना है